Hi, I'm Dr. Neelam, your transformational coach and a mindfulness therapist. Today we are going to talk about closure of the day. अब जब मैं बोल रही हूँ क्लोजर ऑफ द डे, उससे मेरा क्या मतलब है? जब हम अपने ऑफिस का काम ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं? बिफोर वी कम आउट ऑफ आवर कैबिन, हम देखते हैं कि सब कुछ सही है, उसको क्लीन करते हैं और दरवाज़ा लॉक करके हम निकलते हैं। सेम वे जो लेडीज़ होती हैं जब किचन बंद करती हैं तो क्या करते हैं? जो कचरा होता है उसको फेंक लेते हैं, जो चीज़ चाहिए उसको फ्रिज में रखते हैं और हम बिल्कुल अपना किचन क्लीन करके वी स्विच ऑफ द लाइट। अब ये क्लोजर ऑफ द डे जब मैं बोल रही हूँ, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? जैसे आपका दिन कंप्लीट हुआ और आपने डिसाइड किया कि नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू स्लीप। अब आप थक गए हैं और आपका टाइम अप है सोने का। ये आपको जो भी मैं टिप्स दे रही हूँ आपको सोने के पहले करनी है। इससे आपको हेल्प क्या होगा? आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और ये आपके माइंडफुलनेस और एक होलिस्टिक लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है? आपने पूरा दिन स्पेंड किया है और वो दिन बिल्कुल आपके माइंड में फ्रेश है, बिकॉज 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपने अपने आप को अपने बेड पे सेटल किया, आप रिविजिट करेंगे अपने पूरे दिन को। आप किस तरीके से उठे थे? सो लेट्स गो रिवाइंड, फ्लैशबैक फॉर दिस पर्टिकुलर डे। आप सुबह किस तरीके से उठे, किस टाइप की मैसेज आपने सुबह देखी और पूरे दिन में आप किन किन लोगों से मिले, क्या क्या इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किए, क्या क्या थॉट्स उन एक्सपीरियंस के वजह से आपके साथ हुए, कितना कंफर्ट, कितना डिस्कम्फर्ट, कितनी हैप्पीनेस, कितने सॉरोज। अब पहले आप शुरू करेंगे जो चीज़ उस तरीके से नहीं हुई जो आप चाहते थे, बिकॉज द डेज आर अनप्रेडिक्टेबल। मैं कितना भी सोचूं कि इस तरीके से आई वुड वॉन्ट माई डे टू गो, बट लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अब उस रूम में आप हैं, जब ये आप टेक्निक कर रहे हैं, इट इज़ ओनली यू एंड योर इनर सेल्फ। अब इस पूरे दिन में आप क्या क्या डिस्कम्फर्ट से गुजरे? अगर मैं उसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे दूं, आपके बच्चे ने आपसे रूड बात की, या आपके कलीग ने आपके फ़ोन्स का आंसर नहीं किया, या आपकी कोई पेमेंट आनी थी जो नहीं आई। सबसे पहले आपको अवेयरनेस में आके ये रियलाइज़ करना होगा कि अब रात है और दिन निकल चुका है। इट इज़ लाइक दूध गिर चुका है। अब आप क्या करेंगे? उसको वापस तो नहीं ना संभालेंगे, आपको क्लीन करना है। हम क्लेंस कर रहे हैं, हम क्लोजर डाल रहे हैं, वी आर क्लोजिंग द डे। तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को अपने अवेयरनेस में ले आइए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ने आपसे कोई रूड बात की थी, लेकिन आपने उस बात को बैक बर्नर पे रखा था, दिन में आपको टाइम नहीं मिला, या बच्चे का नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, लेकिन वो चीज़ ने आपको अभी भी इरिटेट किया हुआ है। कोई बात नहीं, अभी रात का वक्त है, आप जाके तो नहीं ना बेटे से या अपने बच्चे से बैठ के बात करोगे। तो आपको क्या करना है? आपको उस चीज़ को अपने पिलो तक नहीं लेके जाना है, आपको उसको रिलीज़ करना है, आपको उसको लेट गो करना है। अब आप लेट गो कैसे करोगे? आप अपने आप से एक सेल्फ डायलॉग करोगे कि अब तो बच्चा सो गया, कल उसका स्कूल है, इस टॉपिक को हम कल बात करेंगे। जैसे आप कोई फाइल अपने ड्रॉ में रख के आते हैं, या लेडीज़ फ्रिज में डाल देती हैं कि नहीं नहीं ये तो बासी चीज़ है, इसको मैं कल पका लूँगी एक तड़का देके। एज सिंपल एज दैट। आप कोई जजमेंट नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। आपने वो चीज़ ली, आपने उसको फिर अवेयर किया, आपने उसकी एक टिप ले ली कि नो, आई नीड टू गेट माई चाइल्ड सॉर्टेड ऑन दिस टॉक, ही और शी, माई किड कैन नॉट आंसर बैक लाइक दिस। सेम वे जो मैंने आपको दूसरी बात बोली, आपकी कहीं से पेमेंट आनी थी, नहीं आई,
मैं जानती हूँ कोई बिल्स पेंडिंग है, लेकिन अब रात है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप उसको भी लेट गो करेंगे इस थॉट के साथ कि कल फिर एक अच्छा दिन है, एक नई शुरुआत है, एक पॉजिटिविटी के साथ कि कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हुआ अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसे भी लेट गो करते हैं। सेम वे ऐसी छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये आपके माइंड में बहुत फ्रेश हैं और आप देखेंगे कि अगर आपने ये एक हैबिट की, आपको लेटर ऑन कोई थेरेपिस्ट के साथ बैठ के 10 साल की पुरानी बात, 2 साल की पुरानी बात नहीं याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आज की गलत चीज़ें थी, गलत से मेरा मतलब है जिसने आपको दुख दिया, पेन दिया, डिस्कम्फर्ट दिया, आपने आज ही उसे रिलीज़ कर दिया। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपने कल के लिए रखी तो उस एनर्जी को भी आपने क्लोज करके रखा, आपने उसको कैरी करके आप सोते वक्त नहीं गए, ना आपने रात को बैठ के बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट की, ना आपने उसकी बैठ के अपने इनर डायलॉग किए कि उसने ऐसा किया, उसने ये किया। हाँ, ऐसा भी रहा होगा कि किसने आपसे रूड बात की, कोई बात नहीं, उस वक्त सोने के पहले आप जजमेंटल नहीं होंगे, आप फॉरगिव करेंगे कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मे बी इट वॉज अ बैड डे फॉर द अदर पर्सन, आई विल टैकल दिस इन द मॉर्निंग। क्योंकि जब नेक्स्ट डे सुबह होगी, एक न्यू डे होगा, आपकी एनर्जी अलग होगी, सामने वाले की एनर्जी अलग होगी और हमें अपनी रात खराब नहीं करनी है। अब आपके पूरे दिन में बहुत सारी अच्छी बातें हुई होंगी, कोई बातें आके निकल गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको फेसबुक ने कोई अच्छी मेमोरी दी, आपने देखी, आप निकल गए। किसी ने कोई अच्छी मैसेज आपको भेजी थी, कोई आपको मिला था, किसने आपको कॉल किया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई नई आइडिया आपके पास आई होगी। अब आपका डिस्कम्फर्ट की स्टोरी तो ख़त्म हो गई, आपने सब कुछ बैक बर्नर पे फ्रिज में डाल दिया, फॉरगिवनेस करके, लेट गो करके। अब आप जाएंगे आपके साथ क्या अच्छा हुआ। अब जब मैं अच्छे की बात करती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बोल रही हूँ, like a Facebook memory, a call from a friend, a idea, which things brought smile on your face। आपके बच्चे ने कोई बहुत अच्छी बात कर ली, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, आपके कलीग्स ने आपको कुछ अच्छा बोला, छोटी छोटी बातें which made you happy। अब आप उन चीज़ों को रिकलेक्ट करेंगे। अगर कोई अच्छी ऐसी मैसेज है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट इट। अगर आपने कोई अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कोई पिक क्लिक की है, यू गो बैक एंड विजिट दैट, ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड देन क्लोज योर डे। उससे क्या होगा कि जब आप अपने पिलो पे स्माइल लेके जाते हैं, जब आप अपने पिलो पे खुशियाँ लेके जाते हैं, जब आप अपने पिलो पे थैंक्स होके जाते हैं कि वाह प्रभु कितना अच्छा दिन बीता, या जब आप अपने आप को कहते हैं वाह इट वाज सच अ नाइस डे, दिस थिंग्स वर सो नाइस, द लास्ट मेमोरी ऑफ योर डे शुड बी दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस, नॉट स्ट्रेस। तो पहले आपके साथ जो गलत हुआ, डिस्कम्फर्ट, पेन, वो इमोशंस को आपने एक फ्रिज में डाल दिया, एक लॉक में डाल दिया, लेट गो कर दिया, रिलीज कर दिया, फॉरगिव कर दिया। कुछ चीज़ें आपने कल पे छोड़ दी कि जैसे दिन आएगा हम उसको देखेंगे, क्योंकि रात के वक्त तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम ये चीज़ें रिलैक्स करेंगे, रिलीज़ करेंगे और अपने अंदर एक फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी और उस दिन की अच्छी यादें लेके सोएंगे, बिलीव मी, एक तो आपके बॉडी में कोई स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं आएगी। आपने कोई चीज़ कल पे नहीं रखी, आपने आज उसे क्लोज कर दिया। सेकेंड, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। एंड बिलीव मी, जिसे भी नींद का प्रॉब्लम है, यू विल मैसेज मी एंड से कि आई एम नाउ स्लीपिंग लाइक अ बेबी। वाई? क्योंकि आपका जो दिन था आपने उसे एक क्लोजर दे दिया। और लास्ट क्लोजर क्या था? पॉजिटिविटी का, थैंक यू का, स्माइल का, राइट? सो टिल आई कम बैक, लेट्स प्रैक्टिस closure of the day, right? Should I tell you good night?